हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12 खड़ी, बिल्कुल बेसिकली एकदम जीरो से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे जैसा कि आप सीख रहे हो, है ना। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में डर लग रहा है ना, उन बच्चों के अंदर का जो डर अभी भी बैठा हुआ है, उन बच्चों का डर हमेशा हमेशा के लिए निकल सके हमारी वीडियोज़ को देखकर। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। तो चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से आपको सिखाएंगे, जीरो से हीरो इंग्लिश में बना देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस हमारी वीडियोज को देखिए और आप अच्छी तरीके से जानते भी होंगे कि हम आपको एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं। आज इसी 12 खड़ी से हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। जैसा कि इसी 12 खड़ी से हमने आपको नाम लिखने सिखाए थे ना, उसी प्रकार से आज हम आपको कुछ इंग्लिश पढ़ना भी सिखाएंगे, एकदम बेसिक से। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को जीरो से हीरो। लिखा हुआ है 12 खड़ी। ए हमने आपको बताया था ए। पहले हम मात्राओं को देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। जब तक हमें मात्राओं का पता नहीं चलेगा तब तक हम इंग्लिश को नहीं बना पाएंगे। तो ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है डंडे वाली। ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। ऊ, छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। ऊ, ये बड़ा ऊ है, खींच करके बोला जाता है। तो बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार से होती है? बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है। ये है रे की मात्रा कैसी होती है? इस प्रकार से। ए की मात्रा एक छोटी, ए की मात्रा दो छोटी वाली। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी, तो बन गई ओ। अब है आओ को मात्रा कैसी होती? एक डंडे पर दो चोटी, बन गई आओ। ये है अंग की मात्रा बिंदी वाली। ये है अह की मात्रा विसर्ग वाली, दो बिंदियाँ होती हैं वो विसर्ग कहलाती हैं, अह की मात्रा। इसी प्रकार से अब इनको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट किस प्रकार से करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। ए के लिए तो हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? ए मात्रा कुछ नहीं होती है, लेकिन ए के लिए हम ए लिखते हैं। ऐसे ही आ के लिए हम क्या लगाते हैं? डबल ए, क्योंकि एक तो ए का ए होता है और एक आ का ए होता है, तो क्या बन गया? डबल ए। ऐसे ही लिखा हुआ है छोटी ई के लिए क्या लगाते हैं? आई। क्या लगाते हैं? आई। ये है बड़ी ई के लिए क्या लगाएंगे? डबल ई। क्या लगाएंगे? डबल ई। ये है छोटे ऊ के लिए क्या लगाएंगे? यू। क्या लगाते हैं? यू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है बड़ा ऊ बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसके लिए हम डबल ओ का यूज करते हैं, डबल ओ। ऐसे ही लिखा हुआ रे की मात्रा होती है रे ऋषि वाली, आर आई, इसको इंग्लिश में लिखते हैं आर आई। ए की मात्रा होती है ई। क्या? ई। आई की मात्रा ए आई, इंग्लिश में लिखेंगे ए आई। ओ की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ओ। क्या लिखते हैं? ओ। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है आओ को इंग्लिश में लिखते हैं ए यू। क्या लिखेंगे? ए यू। ये है अंग को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ए एन। ऐसे ही लिखा हुआ है अह को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ए एच। क्या लिखेंगे? ए एच। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। आइए हम बिल्कुल 12 खड़ी से ही आपको एकदम इंग्लिश को बेसिक तरीके से सिखाएंगे। आइए के लिए के, खे के लिए के एच, गे के लिए जी, घे के लिए जी एच। अढ़े के लिए हमने आपको सिखाया था एन। क्या सिखाया था? अढ़े के लिए एन जी। क्या सिखाया था? एन जी। चे के लिए सी एच। क्या लिखेंगे? सी एच। छः के लिए सी डबल एच। जे को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जे। क्या लिखेंगे? जे। और इसी प्रकार से झ को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? जे एच। क्या लिखेंगे? जे एच।
ऐसे ही लिखा हुआ है अड़ा, अड़ा को क्या लिखेंगे एन वाई, एन वाई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर एन बाद में आएगा, वाई पहले आएगा, वाई एन, है ना। उसी प्रकार से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है टे, क्या लिखा हुआ है टे। तो टे को क्या लिखते हैं, टे को टी, टे को हमने आपको बताया था टी एच, डे को डी, ढे को डी एच, अड़े को क्या लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, आइए चलते हैं तय। तय के लिए क्या लिखते हैं, तय को इंग्लिश में लिखते हैं टी, क्या लिखेंगे टी। थे, थे को इंग्लिश में टी एच। दे, दे को इंग्लिश में क्या लिखेंगे डी, क्या लिखेंगे डी। धे, धे को इंग्लिश में डी एच। ने, ने को इंग्लिश में क्या लिखेंगे एन। देखा आपने इन दोनों लाइनों में कितना अंतर है, ते और तय, है ना। हिंदी की लाइन को पढ़िए आप, हिंदी की दोनों लाइन अलग अलग मिलेंगी, लेकिन जो इंग्लिश की लाइन है बिल्कुल सेम मिलेंगी, आपको कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा, है ना। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है पे, क्या लिखा हुआ है पे, पे को लिखेंगे पी। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से और एकदम स्लोली तरीके से आपको पढ़ाएंगे, एक एक वर्ड को समझाएंगे ताकि बच्चे की समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाए। तो जो शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो बच्चे हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना सीख जाएं। एकदम स्किप नहीं करनी है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में अभी भी कुछ नहीं आ रहा है वो हमारी वीडियोज़ को देखकर इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से सीख सके। तो चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है फे, पी एच, फे के लिए पी एच। बे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बे को इंग्लिश में लिखते हैं बी, क्या लिखते हैं बी। भे, भे को इंग्लिश में बी एच। मैं को एम, ये को वाई। रे, रे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, रे को इंग्लिश में लिखते हैं आर, क्या लिखेंगे आर। ले, ले को एल, वे को वैन वाली वी। शे, शेम वाली शे है, इसका यूज हम इंग्लिश में करेंगे तो एस एच लिखेंगे इसके लिए। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है शे, षटकोण वाली शे है, इसके लिए भी हम एस एच का यूज करते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है से, दंतस्य से शपेरा वाली शे, इसके लिए केवल हम एस का यूज करते हैं, केवल एस का, है ना। उसी प्रकार से लिखा हुआ है के लिए एच, क्या लगाएंगे एच। शे, तो शे के लिए हम क्या लगाते हैं के एस एच, क्या लगाते हैं के एस एच, छे। इसी प्रकार से लिखा हुआ है त्रा, क्या लिखा हुआ है त्रा, तो त्रे के लिए टी आर, त्रा। कुछ लोग जब इंग्लिश में नाम लिखते हैं तो डरते हैं कि हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं, तो केवल इस 12 खड़ी को याद कर लीजिएगा। यदि ये 12 खड़ी आपको पूरी याद है तो हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं आप कितना भी बड़े से बड़े नाम को इंग्लिश में बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। एकदम इंग्लिश की बुक को भी आप बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना और लिखना सीख जाओगे। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ज्ञा, क्या लिखा हुआ है ज्ञा, तो ज्ञा के लिए जी वाई, क्या जी वाई, तो क्या बन गया ज्ञा। कुछ लोग को डर लगता है यदि किसी नाम में 6 छतरियाँ आ जाती है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 6 छतरियाँ आ जाती है तो उसके लिए हम के एस का यूज करते हैं और त्रा के लिए टी आर का यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, है ना। बस केवल ये 12 खड़ी आपको याद करनी है। इसी 12 खड़ी से आप एकदम बेसिक से जीरो से हीरो बन जाओगे इंग्लिश को सीखने में और पढ़ने में, है ना। एकदम इस 12 खड़ी को याद कर लीजिए। जिन बच्चों ने ये 12 खड़ी याद कर रखी है वो बच्चे बिल्कुल भी इंग्लिश को बिना डरे एकदम पढ़ भी देंगे और लिख भी देंगे। तो आइए आज हम आपको इंग्लिश को पढ़ना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, आइए टाइम लिखा हुआ है, आइए जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखें। एकदम जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सिखाएंगे हम आपको, और इसी 12 खड़ी से
इसी 12 खड़ी से आपको सिखाएंगे कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इंग्लिश को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों ही तरीके से, है ना। तो लिखा हुआ है एक, अब हमने आपको सिखाया था एक, अब ये क्या है, ए, क्या है, ए। अब ए ये रहा, आइए इधर, ए के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ई। क्या लिखते हैं, ई। तो क्या लिखेंगे, ई। ऐसे ही ये क्या है, के। क्या है, के के लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, के। क्या लिखते हैं, के। तो क्या बन गया, के बन गया एक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है गांव, तो गे के लिए जी, आ और चांद वाली बिंदी के लिए ए ओ, क्या लगाएंगे, ए ओ। और वे गाँव, क्या बन गया, गाँव। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है मे, क्या लिखा हुआ है, मे। तो मे के लिए एम, क्या लगाएंगे, एम, और ए की मात्रा के लिए ई, क्या बन गया, मे। एक, ई के, क्या बन गया, एक। अब के लिए के, और छोटी की मात्रा के लिए आइए हम दिखाते हैं, छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, आई। क्या लगाएंगे, आई। की, और से के लिए क्या लगाएंगे, आइए बिल्कुल दिखाएंगे, एकदम बेसिक से सिखाएंगे आपको इंग्लिश को। से, क्या लिखा हुआ है, शे के लिए एस। अब आ की मात्रा के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, आ की मात्रा के लिए हमने आपको ए, क्या लगाएंगे, ए। ये एक ए तो इसके लिए है और एक ए इसकी मात्रा के लिए, तो डबल ए हो गया आ के लिए। तो हम केवल आ की मात्रा को देखेंगे तो एक ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए। अब ने के लिए एन, क्या सिखाया था, एन। तो क्या बन गया, किसान। क्या बन गया, किसान। अब है रहता, तो रह के लिए क्या लगाते हैं, आइए दिखाते हैं। रह के लिए लगाते हैं आर, क्या लगाएंगे, आर। रह के लिए आर, रह के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, रे। और है के लिए क्या लगाएंगे, एच। रह के साथ भी ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। तय के लिए टी, और आ के लिए ए। तो क्या बन गया, रहता। क्या बन गया, रहता। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, था। क्या लिखा हुआ है, था। तो था के लिए क्या लगाएंगे, था के लिए आइए हम दिखाते हैं, थे के लिए टी एच, क्या लगाएंगे, टी एच। अब ऐसे ही आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए ए, क्या लगाएंगे, ए। तो क्या बन गया, था। क्या बन गया, था। उसके, तो छोटे ऊ के लिए हम क्या लगाते हैं, छोटे ऊ के लिए हम क्या लगाएंगे, ऊ। आइए दिखाते हैं, ऊ के लिए क्या लगाएंगे, यू। क्या लगाएंगे, यू। तो लिखेंगे यू। से के लिए देखिए, से के लिए लगाएंगे यहाँ पर एस। क्या लगाएंगे, एस, है ना। उस के लिए के, क्या लगाएंगे, के। और ए की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए की मात्रा के लिए ई। क्या लगाएंगे, ई। तो क्या बन गया, उसके, ऊ से के ए, उसके। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है पास। क्या लिखा हुआ है, पास। पे के लिए क्या लगाएंगे, पे के लिए पी। क्या लगाएंगे, पी। आ के डंडा के लिए क्या लगाएंगे, ए। से के लिए एस। क्या लगाएंगे, एस। पास, क्या बन गया, पास, है ना। उसी प्रकार से लिखा हुआ है दो। तो दे के लिए देखिए यहाँ पर, दे के लिए डी। दे के लिए डी, और ओ की मात्रा के लिए हमने क्या सिखाया था, ओ। क्या सिखाया था, ओ। तो क्या बन गया, दो। ऐसे ही लिखा हुआ है बैल, तो बे के लिए क्या सिखाया था, बे के लिए सिखाया था वी। क्या सिखाया था, वी। आई की मात्रा के लिए क्या सिखाया था, दो चोटी वाली के लिए ए आई। क्या सिखाया था,
ए आई, और ले के लिए एल, क्या हो गया? बैल। क्या हो गया? बैल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है थे ए थे, तो थे के लिए टी एच, क्या लिखेंगे? टी एच। और ए की मात्रा के लिए ई, क्या लिखेंगे? ई। तो क्या बन गया? थे। ऐसे ही लिखा हुआ एक ए के लिए ई और के लिए के, बन गया एक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? दिन। क्या लिखा हुआ है? दिन। तो दे के लिए क्या लगाएंगे? दे के लिए हम दिखाते हैं, देखिए इधर आ गई। दे के लिए डी, क्या लगाएंगे? दे के लिए डी, छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? आई, क्या लगाएंगे? आई। तो दे ई, और ने के लिए एन, क्या लगाएंगे? एन। तो क्या बन गया? दिन। क्या बन गया? दिन। ऐसे ही नेक्स्ट है किसान। के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए आई, से के लिए एस, आ के लिए ए, ने के लिए एन, क्या बन गया? किसान। क्या बन गया? किसान। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ ने ए ने, तो ने के लिए क्या लगाते हैं? ने के लिए लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे? एन। और ए की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ए की मात्रा के लिए लगाएंगे ई, क्या बन गया? ने। अपने, तो अपने ए के लिए हमने क्या सिखाया था? ए के लिए हमने सिखाया था आपको ए, क्या लगाएंगे? ए। पे के लिए पी, ए पे के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे पे। ने के लिए एन, क्या लगाएंगे? एन। ए की मात्रा के लिए ई, क्या लगाएंगे? ई। तो क्या बन गया? अपने। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है एक, तो ई के, एक। बैल के लिए अभी हमने आपको बताया था, बै के लिए वी, आई की मात्रा के लिए ए आई, और ले के लिए एल, बन गया बैल। अब है को। के लिए तो के लगाते हैं, लेकिन ओ की मात्रा के लिए हमने आपको बताया था क्या लगाएंगे? ओ की मात्रा के लिए ओ, बन गया को। देखो एकदम बेसिक से आपको एकदम एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नए कंटेंट आपको ले करके आते हैं, अच्छी तरीके से मेहनत करके हम अपने हाथ से नोट्स तैयार करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बहुत खुशी होती है। तो चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है खोया। क्या लिखा हुआ है? खोया। तो खे के लिए क्या लगाते हैं? खे के लिए के एच, क्या लगाएंगे? के एच। ओ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ओ, क्या लगाएंगे? ओ। ये के लिए वाई, खो ये, आ के लिए ए, क्या लगाएंगे? ए, क्या बन गया? खोया। क्या बन गया? खोया। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है पाया। पे के लिए पी, आ के लिए ए, ये के लिए वाई, आ के लिए ए, पाया। अब है हर। है के साथ ए का साउंड है ना? है के लिए एच, और है के साथ ए का साउंड ए जोड़ दिया, और रे के लिए क्या लगाते हैं? आइए दिखाते हैं। रे के लिए हम क्या लगाते हैं? रे के लिए लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? आर। तो क्या बन गया? हर। अब है जगह। तो जय के साथ ए का साउंड है, गे के साथ भी ए का साउंड है। जय बोल कर देखिए, जय ए का साउंड आ रहा है, गे के साथ भी ए का साउंड आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? जगह। तो जय के लिए जे, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। गे के लिए जी, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। है के लिए
एच, क्या लिखेंगे एच। तो क्या बन गया जग है, क्या बन गया जग है ना, जग है। ऐसे ही लिखा हुआ है तलाश, तलाश। तो तय के लिए टी, तय के साथ भी ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे तय। ले के लिए एल, आ के लिए ए, और शलजम वाली शय के लिए हमने क्या सिखाया था एस एच, क्या सिखाया था एस एच, है ना। तलाश, क्या बन गया तलाश, तलाश। अब है की, के लिए के, और बड़ी की मात्रा के लिए आइए दिखाते हैं हम। बड़ी की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं डबल ई, क्या लगाते हैं डबल ई, बन गया की। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, चलिए चलते हैं किंतु। तो कै के लिए के, छोटी की मात्रा के लिए आई, और किन अंक की बिंदी है उसके लिए एन, तय के लिए टी, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, क्या बन गया किंतु। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है बह। तो बह के लिए हमने क्या सिखाया था, बह के लिए लगाएंगे हम बी, ये रही वैन वाली वी। आइए दिखाते हैं। बह के लिए बी, और बह के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे बै। है के लिए एच, है के लिए एच, देखिए है के लिए एच, क्या बन गया बह। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है उसे, ऊ के लिए हमने क्या सिखाया था उल्लू, ऊ के लिए यू, क्या लगाएंगे यू, है ना। ऊ से, और ए की मात्रा के लिए ई, क्या बन गया उसे। नहीं, तो ने के साथ ए का साउंड है ने, है ना, ने के साथ में ए जोड़ेंगे ने। है के लिए एच, और बड़ी की मात्रा के लिए, यदि बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है, आप कह रहे होंगे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगाएंगे, लेकिन यदि बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है किसी भी वर्ड में, तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आई का यूज करते हैं। डबल ई का कहीं यूज होगा, लेकिन आई का ज़्यादा यूज होता है। अब लिखा हुआ है ढूंढ। तो ढ के लिए क्या लिखेंगे, ढ के लिए डी एच, क्या लिखेंगे डी एच, ढूं, है ना। और ढूं, ये क्या बड़ों की मात्रा क्या है, बड़े की मात्रा। बड़े की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, बड़े की मात्रा के लिए लगाएंगे हम डबल ओ, ढूं। अब अंकी बिंदी, अंकी बिंदी के लिए क्या लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे एन। अब ढ, ढ के लिए डी एच, क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डी एच लगाया था, यहाँ पे भी लास्ट में भी डी एच लगेगा, तो बन गया ढूंढ। ऐसे ही लिखा हुआ है सका। तो से के लिए एस, से के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। के के लिए के, और आ के लिए ए, बन गया सका। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है अत है। ए के लिए हमने क्या सिखाया था, ए के लिए देखिए हमने क्या सिखाया था, ए के लिए ए, क्या सिखाया था ए। अब तय के लिए क्या लगाएंगे, तय के लिए टी, क्या लगाएंगे टी। ए तय, और ये विसर्ग वाली बिंदियां हैं, इनके लिए हम क्या लगाते हैं ए एच, क्या लगाएंगे ए एच, क्या लगाएंगे ए एच। तो क्या बन गया अत है, क्या बन गया अत है। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है एक। ए के लिए ई, के लिए के, बन गया एक। नया, न के लिए आपको पता ही है एन लगाते हैं। न के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ये के लिए वाई, आ के लिए ए, बन गया नया। देखा आपने, बिल्कुल इसी 12 खड़ी से हम आपको सारे नामों को भी लिखना सिखाएंगे। इसी 12 खड़ी से आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना इस कदर सिखा देंगे जैसे कि मान लो जादू हो गया हो, आपने इंग्लिश को फटाफट पढ़ना और लिखना सीख जाओगे गारंटी के साथ। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी ये नहीं पता कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो हम नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करेगा।
और उससे आप नई नई चीज़ों को सीखा करोगे। और उसी प्रकार से यदि कोई बच्चा अदरवाइज अलग टॉपिक पर पढ़ना चाहता है तो वो भी कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं कि मैडम जी आप ये टॉपिक पढ़ाइए, हम उस पर भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है बैल। क्या लिखा हुआ है? बैल। बै के लिए बी, आई की मात्रा के लिए ए आई, ले के लिए एल, बन गया बैल। बिल्कुल इसी बारह खड़ी से सिखाएंगे, एक भी वर्ड हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे हैं, देख लेना आप। खरीदने, ख के लिए के एच, के एच, ख के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। रे के लिए आर, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, खरी, द के लिए डी, न के लिए एन, और ए की मात्रा के लिए ई। तो क्या बन गया? खरीदने। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ के के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, बन गया के। नेक्स्ट लिखा हुआ है लिए। ले के लिए एल, छोटी की मात्रा के लिए आई, ये के लिए वाई, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? लिए। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ बाजार। तो वे के लिए वी, आ के लिए ए, जे के लिए जे, आ के लिए ए, रे के लिए आर, बन गया बाजार। अब है नेक्स्ट गया। गे के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, गे, ये के लिए वाई, आ के लिए ए, गया। बाजार, गया, है ना। बैल खरीदने के लिए बाजार गया। यहाँ पर 2 बार लिख गया ये बाजार गया, तो इसे काट देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है बाजार। तो बाजार अभी हमने आपको बताया था बी, आ के लिए ए, जे के लिए जे, आ के लिए ए, रे के लिए आर। क्या बन गया? बाजार। क्या बन गया? बाजार। ऐसे ही लिखा हुआ है में। क्या लिखा हुआ है? में। तो मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई, बन गया में। बह, बह के लिए वैन वाली वी हमने अभी आपको दिखाया था, देखिए बै के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, है के लिए एच, बह। सोच, सोच, तो से के लिए एस, ओ की मात्रा के लिए से ओ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? ओ। क्या लगाएंगे? ओ, से ओ। और चे के लिए सी एच। क्या लगाएंगे? सी एच, सोच। देखा आपने, बिल्कुल इसी 12 खड़ी से एकदम इंग्लिश को लिखना पढ़ना सिखा देंगे हम आपको। इसी 12 खड़ी से हम बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई वर्ड नहीं जोड़ रहे हैं। मान लो कि हमने अपनी तरफ से कोई वर्ड जोड़ रहे हो, बस ये 12 खड़ी आप याद कर लीजिए। इसी 12 खड़ी से हम 100% आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से सिखा देंगे। रहा, रे के लिए आर, और रे के साथ ए का साउंड रे, है के लिए एच, आ के लिए ए, बन गया रहा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है था। तो थ के लिए टी एच, आ के लिए ए, बन गया था। अब लिखा हुआ है की। के लिए के, और छोटी की मात्रा के लिए आई, तो बन गया की। कौन, के लिए के, आओ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? आओ की मात्रा के लिए लगाएंगे ए यू। क्या लगाएंगे? ए यू। के ओ, और न के लिए एन, तो बन गया कौन। सा, से के लिए एस, आ के लिए ए, शा। बैल, बै के लिए बी, आई की मात्रा के लिए ए आई। आपको दिखा देते हैं, कभी आप सोचो, आई की मात्रा के लिए ए आई, है ना। और ले के लिए एल, बन गया बैल।
अब ऐसे ही लिखेंगे नेक्स्ट खरीदें। ख के लिए KH, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे। र के लिए R, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, द के लिए D, ए की मात्रा के लिए ई, बन गया खरीदें। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है तभी। तो तय के लिए T, तय के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे तय। और भय के लिए क्या लगाते हैं हम BH, क्या लगाते हैं BH। आइए दिखाते हैं BH, क्या लगाएंगे BH। और बड़ी की मात्रा के लिए, बड़ी की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए लगाते हैं डबल ई, क्या लगाएंगे डबल ई। तो क्या बन गया तभी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है उसे। तो जो बच्चे इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं, जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो जो नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। जो भी इंग्लिश सीखना और पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए। और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी चीज़ें आपको, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आती है तो हम आपको बीच में बोल बोल कर भी समझाते हैं और अच्छी तरीके से एकदम एक एक वर्ड को लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। अब लिखा हुआ है उसे। ऊ के लिए U, स के लिए S, ए के लिए E, उसे। पशुओं, तो पे के लिए P, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे। शलजम वाली श है S, H, ओ के लिए क्या लगाते हैं U, O, पशु ओ। छोटों की मात्रा के लिए U और ओ के लिए ओ, क्या बन गया पशुओं। के लिए के, ए के लिए ई, पशुओं के। बीज, तो बै के लिए V, डबल ई, च के लिए CH, बीज। मैं के लिए M, ए की मात्रा के लिए E, बन गया में। अपना, ए के लिए A, पे के लिए P, ए पे के साथ ए का साउंड ए जोड़ेंगे। ने आ, अपना, है ना। ऐसे ही लिखा हुआ है बैल। तो बै के लिए V, आई के लिए AI, ले के लिए L, क्या बन गया बैल। ऐसे ही नेक्स्ट है दिखाई। तो द के लिए D, छोटी की मात्रा के लिए I, क्या लगाएंगे I। ख के लिए KH, क्या लगाएंगे KH। आ के लिए A, और बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो क्या लगाएंगे I, दिखाई। ऐसे ही लिखा हुआ है दिया, क्या है दिया। द के लिए D, छोटी की मात्रा के लिए I, ये के लिए Y, आ के लिए A, है ना। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने इस बाराखड़ी से, केवल इसी बाराखड़ी से आपने आज इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख लिया है। एकदम हिंदी को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। कोई भी नाम हो, कितना भी बड़ा से बड़ा नाम हो, आप बिल्कुल एकदम इंग्लिश को जीरो से पढ़ना सीख जाओगे, हम गारंटी के साथ कहते हैं। बस केवल ये बाराखड़ी याद कर लीजिए, आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम लिखना और पढ़ना सीख जाओगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे इंग्लिश को सीखना और पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट आप लेकर आते हैं आपके लिए वो आपको तुरंत मिल सके और अच्छे से आप लिखना और पढ़ना सीख सकें। जो भी इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं वो वीडियो को ज़रूर देखा करें और शुरू से एकदम लास्ट तक देखा करें, ज़रा भी स्किप ना किया करें, ताकि आपको जल्द से जल्द इंग्लिश को लिखना और पढ़ना आसान तरीके से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।